जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस भर्ती में आप लोग मेन स्टेज एग्जाम हो गया, इसके बाद डीबीपीएसटी हो गया, यानी मेन स्टेज आपने क्वालिफाइड कर लिया है। और यदि सारे स्टेज आप क्वालिफाइड कर लेते हैं, इसके बाद फिजिकल भी है, और यदि लास्ट में आप फाइनल कट ऑफ से केवल बाहर हो रहे हैं, तो फिर ये एक मतलब कष्ट की बात है कि आप लोग इससे बाहर हो गए। तो इसलिए इससे पहले आपके फाइनल कट ऑफ पर जाना बहुत जरूरी है। प्लस नॉर्मलाइजेशन कैसे लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपके नॉर्मलाइज स्कोर कितने मिले हैं, शिफ्ट वाइज किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और कैटेगरी वाइज किसकी कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। तो देखिए, जो मेन फार्मूला है, पहले हम रॉ मार्क्स की जान लेते हैं कि आपका रॉ मार्क्स कितना निकल कर बन रहा है। तो जो रॉ मार्क्स है ये कैसे निकाला जाता है, इसके लिए भर्ती बोर्ड का एक फार्मूला है कि आपके सही उत्तर यानी कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको, और उससे कैलकुलेट कर दिया जाता है आपके कुल मार्क्स कितने, यानी 300 टोटल नंबर हैं आपके। तो और डिवाइड वाइड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो टोटल कितने बच रहे हैं 148, तो उस 148 से भाग दे दिया जाता है। यानी मान लीजिए आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मान लीजिए 99 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो इस 99 को 300 से कैलकुलेट करके 148 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लगभग आपके 200 मार्क्स निकल करके आ जाएंगे। अब इस 200 आपके नंबर हैं, तो इसका अब नॉर्मलाइज स्कोर कितना बनेगा, यानी जो अब नॉर्मलाइजेशन लगा दिया जाएगा, इसके बाद आपके कितने मार्क्स बनेंगे, तो इसके लिए पुनः एक फार्मूला लगाया जाता है। देखिए, इसमें भर्ती बोर्ड मनचाहे नंबर नहीं घटा बढ़ा सकता जिसको जितना चाहे, इसके लिए एक फार्मूला लगाया जाता है, और ये फार्मूला मैं आपको डिस्प्ले पर दिखा रहा हूँ। इसी फार्मूले के तहत आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिया जाता है। तो ये फार्मूला किस प्रकार से लगता है, देखिए आपके जो रॉ मार्क्स है वो 200 निकल करके आ रहे हैं। अब इसमें जो फार्मूला है वो लगाया जाता है कि आपकी सभी शिफ्ट के 0.1% टॉपर्स के जो एवरेज है उसको, मान लीजिए आपका जो रॉ मार्क्स 200 है, इसमें मान लीजिए जो सभी शिफ्ट के 0.1% टॉपर यानी ऊपर के लिस्ट के एवरेज नंबर मान लीजिए 220 निकल करके आ रहे हैं, और इससे माइनस करेंगे हम सभी शिफ्ट का अलग अलग एवरेज और पुनः उसका पूर्ण एवरेज, यानी मान लीजिए सभी शिफ्ट का अलग अलग जो एवरेज है और उससे पुनः एवरेज निकाला जाएगा टोटल यानी 10 शिफ्ट का, तो ये निकल करके मान लीजिए आ रहा है आपका 190। तो इस 190 को इससे घटा दिया जाएगा, डिवाइड करेंगे आपकी अपनी शिफ्ट के 0.1% टॉपर का एवरेज, मान लीजिए यह निकल करके आ रहा है 200, और इससे माइनस कर देंगे हम आपकी अपनी पर्सनल शिफ्ट का एवरेज कितना निकल करके आ रहा है, तो मान लीजिए यह भी 190 बन रहा है। तो और इससे कैलकुलेट करेंगे इनटू में आपके पर्सनल नंबर, यानी आपके अपने रॉ मार्क्स कितने हैं 200, तो इस 200 को माइनस करेंगे हम इस नंबर से जो नीचे है, यानी आपकी अपनी पर्सनल शिफ्ट का एवरेज कितना निकल करके आ रहा है उससे हम माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद जो है प्लस में करेंगे सभी शिफ्ट के एवरेज कितने, यानी टोटल 10 शिफ्ट हुई है तो पूरा 10 शिफ्ट का एवरेज स्कोर कितना निकल करके आ रहा है उसको हम प्लस कर देंगे, तो मान लीजिए यह स्कोर भी 190 बनकर आ रहा है। तो इस तरह से फार्मूला लगाया जाएगा। देखिए, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 30/10 इंटू ये 10 प्लस का 190, ये कैंसिल हो जाएगा और इससे इसको जोड़ जाएगा तो 220, यानी 220 फाइनल स्कोर निकल करके आ रहा है। ये आपके अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर माने जाएंगे, यानी जो आपके क्वेश्चन सही हुए वो 99 क्वेश्चन सही हुए, और आपके शिफ्ट में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए गए, यानी टोटल 148 में आपका स्कोर बनेगा। तो ये फार्मूला के तहत आपका जो रॉ मार्क्स है 200 निकल करके आ रहा है। पुनः जब आपके नंबर पर नॉर्मलाइजेशन लगाया गया तो कुछ इस तरह से फार्मूला लगाया जाता है, और इस फार्मूले के तहत कितना नॉर्मलाइजेशन मिला, यानी आपको 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दिया गया। देखिए, किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जैसा कि मैंने फार्मूले आपको बताया तो आप समझ गए होंगे कि इसका सारा डेटा ना आपके पास है ना हमारे पास है, ये सभी डेटा पूरा भर्ती बोर्ड के पास है। परंतु कुछ डेटा के अनुसार मैं आपको शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन स्कोर बता रहा हूं कि किसको कितना मिला हुआ लगभग। तो देखिए, आपके 5 शिफ्ट है, 23, 24, 25, 30 और 31 में, यानी टोटल 10 शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं। तो देखिए, जो 23 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है, इसमें 23 की फर्स्ट शिफ्ट में लगभग जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर बढ़ा हुआ लगभग 14 से 15 अंक बढ़ा हुआ है, और जो सेकंड शिफ्ट है इसमें लगभग 13 से 14 अंक बढ़े हुए हैं। इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिला हुआ है। इसी प्रकार 24 की फर्स्ट शिफ्ट में लगभग 7 से 8 अंक बढ़े हुए हैं, और सेकंड शिफ्ट में लगभग 1 से 2 नंबर बढ़े हुए हैं, यानी इस शिफ्ट को थोड़ा नुकसान हुआ है।
और इसके बाद अगर 25 की बात करें तो 25 में भी लगभग 6 से 7 नंबर बढ़े हुए हैं। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में दोस्तों लगभग 12 से 13 नंबर बढ़े हुए हैं। देखिए किस किस शिफ्ट को फायदा हो रहा है ये चीज आप खुद देख पाएंगे। और 30 का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें लगभग 5 से 6 नंबर बढ़े हैं। और इसी प्रकार 23 की सेकंड शिफ्ट में लगभग 8 से 9 नंबर बढ़े हुए हैं। 31 की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत कम नंबर बढ़े हुए, 1 से 2 नंबर। और इसी प्रकार 31 की जो सेकंड शिफ्ट है इसमें नंबर बढ़े नहीं है बल्कि घटे हैं, यानी लगभग 2 से 3 नंबर या फिर 1 नंबर या फिर जो आपका रॉ मार्क्स है वही आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी निकल करके आ रहा। तो यहाँ पर बढ़ा कुछ भी नहीं है। तो देखिए किस शिफ्ट को नुकसान हुआ है, 24 की सेकंड शिफ्ट और 31 की फर्स्ट शिफ्ट और 31 की सेकंड शिफ्ट, इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन स्कोर बहुत कम बढ़ा हुआ है। बाकी शिफ्ट आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम फाइनल कटऑफ की बात करें कि कितना किसको मिलेगा, तो इसमें भी मैं आपको देखो कुछ बातें बता रहा हूं। टोटल बच्चे डीबीपीएसटी में कितने बुलाए गए थे, 1,74,316 बच्चों को बुलाया गया था। इनमें से देखिए मान के चलिए कि जो डीबीपीएसटी में है, डीबीपीएसटी में देखिए लगभग 15% बच्चे हम एकदम बाहर करके मानेंगे। इसमें कुछ तो देखिए फेल हुए हैं, कुछ मतलब अनफिट हुए हैं, प्लस कुछ अब्सेंट हुए हैं, यानी टोटल एवरेज लगभग 15% बाहर मान के चलिए। इसके बाद जब आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में भी देखिए लगभग 15 से 20% बच्चे बाहर हो जाएंगे और लगभग 5% बच्चे अनुपस्थित रहेंगे, यानी टोटल कुल मिलाकर के लगभग 20% का डाटा फिजिकल में भी बाहर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें एक डेटा और है कि इसी भर्ती के तहत कुछ अन्य भी वैकेंसी चल रही है। ऐसा तो है नहीं कि केवल यूपी पुलिस की भर्ती जारी है, और भी वैकेंसी है, तो वहां भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, वहां भी जा रहे हैं। जैसे मेन वैकेंसी है एसएससी जीडी की, तो जो बच्चे एसएससी जीडी में वो यूपी पुलिस में भी है। तो कुछ बच्चे हो सकता है इधर चले जाएंगे क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग होने वाली है बहुत जल्द। तो जैसे इधर जा रहे हैं बच्चे, तो लगभग मान के चलिए कि 5% बच्चे इस भर्ती से डायरेक्ट बाहर हो रहे हैं, यानी इस पर अब अगले चरण ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो लगभग अब फाइनल बच्चे बच कितने रहे कंपटीशन के लिए, तो ये लगभग 1,10,000 बच्चे बच रहे हैं मेन कंपटीशन के लिए। यानी जो मेन कंपटीशन है वो 1,10,000 के बीच में होने वाला है और वैकेंसी आपकी 60,244 है। यानी कितने बाहर करना, लगभग 40 से 50,000 बच्चों को बाहर करना है। यानी ये जो 40 से 50,000 बच्चे हैं इनको बाहर करने के लिए देखिए क्या ट्रिक है। इसमें काफी बच्चे तो ऐसे हैं जिनके एकदम सेम मार्क्स हैं, यानी मान लीजिए किसी के 215 नंबर हैं, तो यही 215 नंबर एक ही बच्चे के नहीं बल्कि कई बच्चों के, इसीलिए देखिए 2.5 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, पर 2.5 गुना से ज्यादा हो गए हैं। क्यों ज्यादा हुए हैं, क्योंकि जो लास्ट कट ऑफ बनी हुई है उसके इर्द गिर्द प्लस वही नंबर वाले भी कई बच्चे हैं, इसलिए सभी को बुलाना पड़ा। तो बच्चे बढ़ गए, यहाँ पर 2.5 गुना से भी अधिक हो गए। यानी जो अब आपका कट ऑफ है, तो देखिए ये जो जितने एकदम पॉइंट वाले एकदम उसी कट ऑफ के इर्द गिर्द वाले लड़के हैं, अगर इनमें एक नंबर भी बढ़ाया जा रहा है तो सारे बच्चे डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे पूरी भर्ती प्रक्रिया से। इसका मतलब जो कट ऑफ है आपकी, ये एक नंबर यदि अप की जा रही है तो एक नंबर से भी लगभग 1,000 से 2,000 बच्चे सीधा सीधा बाहर हो रहे हैं। तो अब आप खुद ही समझ लीजिए कि कट ऑफ कितनी अप जा सकती है। अब 40 से 50,000 बच्चों को बाहर करने के लिए अगर 5 से 6 नंबर भी बढ़ा दी जा रही कट ऑफ, तब भी सारे बच्चे बाहर हो जा रहे हैं। परंतु कैटेगरी वाइज अगर बात करें कि किस कैटेगरी में ज्यादा कट ऑफ जाएगी, किस में कम जाएगी, तो देखिए इस डेटा के अनुसार जो सबसे ज्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है वो ओबीसी के हैं, और इसके बाद जो है जनरल के हैं, यानी दूसरे नंबर पे जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी, और तीसरे नंबर पे एससी की कट ऑफ बढ़ेगी, एससी कैटेगरी, और चौथे नंबर पर ईडब्ल्यूएस की, इसके बाद एसटी की कट ऑफ। यानी सबसे ज्यादा जो कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है जनरल और ओबीसी की, इसके बाद एससी ईडब्ल्यूएस, लास्ट में एसटी की। परंतु जिस कैंडिडेट के 10 नंबर ज्यादा है वो अपने आप को एकदम सेफ मानकर चले। देखिए जो मैंने नॉर्मलाइजेशन स्कोर वाला डेटा आपको फार्मूला बताया था, वो किसी को उसका डेटा क्लियर पता नहीं, इस वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी क्लियर पता नहीं लग पाएगा। परंतु इससे कुछ आप अपना अनुमान जरूर लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।